चलिए। चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो कल जो है क्लास नहीं हो पाया था ड्यू टू बीपीएससी री एग्जाम आंदोलन। तो इसमें आप लोगों से भी थोड़ा सा शिकायत है। शिकायत ये है कि मतलब आप लोग भी चीज़ों को नहीं समझते हैं कि जैसे ठीक है, जब आपको नहीं आने दे रहा था तो फिर बाद में आपको आने के लिए दिया गया, तो फिर आप लोग जो है कुछ कुछ स्टूडेंट जो है, जैसे लड़की लोग भी आई तो कितना शांति से आ गई, लेकिन जब लड़का लोग इंटर करने लगा तो देखे थे क्या हुआ था। कल आप लोग वही लड़का सब अगर अच्छे से इंटर कर जाता, क्लास हो सकता था। लेकिन माहौल किसने गड़बड़ाया? आप लोग भी तो क्लासे में हैं। लड़की लोग कितना शांति से इंटर कर गई, पढ़ाना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन जैसे लड़का लोग को धीरे धीरे एंट्री दिलवाना शुरू किए मैनेजमेंट के लोग नीचे से, सब हल्ला करने लगा, चिल्लाने लगा। तो इससे माहौल बिगड़ता ना है जी। और बिगड़ते माहौल में पढ़ाना पॉसिबल है नहीं है, समझे। हम तो पूरा प्रयास किए थे क्लास हो, लेकिन अगर क्लास नहीं हुआ है उसमें आंदोलन का तो दोष है ही। लेकिन आंदोलन के साथ साथ जो है आप जैसे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर छात्रों का भी बहुत बड़ा योगदान है, समझे। तो थोड़ा सा उस सब सिचुएशन में थोड़ा आपको शांत रहना चाहिए। तो और आप उदंड जैसे करने लगते हैं। देखिए, हम सबको नहीं बोल रहे हैं, सब खराब ना है, लेकिन कुछ खराब जरूर है, समझे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि ऐसे आप लोग मत किया कीजिए। थोड़ा सा शांति बना करके रखिए। शांति जहां होता है ना, वहां पर ईश्वर का वास होता है, समझ गए। और जहां पर ईश्वर का वास होता है वहां पर समृद्धि होता है, वहां पर तरक्की होता है, वहां पर उन्नति होता है, समझे। और क्या कहेंगे? और कुछ नहीं कहेंगे। और पहली बात कि 71वीं बीपीएससी के लिए जो है बैच आ रहा है। पीटी मेंस इंटरव्यू बैच है, फुल बैच है ये। 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, शुक्रवार होगा ये दिन, इसी वजह से शुरू हो रहा है। और दूसरी बात, आज शुक्रवार है और 31 जनवरी है। आप 31, आज 31 जनवरी है, ठीक है, 31 जनवरी है। तो आपको मालूम है आज कुछ है भी? नहीं मालूम? हे भगवान, अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत है। क्या है आज? इसका मतलब है आप लोग डेली क्लास नहीं करते हैं। कितने लोगों को मालूम है आज क्या है? है कुछ लोगों को मालूम। आज से 70वीं बीपीएससी मेंस का बैच आ रहा है। आ रहा है ना? क्या बजे से है बैच? शाम में 5 बजे से। कहाँ है ये बैच? तीसरा सेंटर जो एनआईटी मोड़ पर खुला है, केडी रॉय कैंपस में, 5 बजे से, पता है। तो अब सुनिए। और उस सेंटर का नाम बीपीएससी सेंटर रख रहे हैं, वहां पर सिर्फ बीपीएससी का तैयारी होगा, समझ गए। और ई वाला भी बैच वही उसी सेंटर पर होगा। अब सुनिए, आप में से वैसे छात्र एवं छात्रा जिनकी चाहत सच में बीपीएससी है, यहां पर एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सच में बीपीएससी, वैसी छात्रा एवं वैसे छात्र जिनकी चाहत सच में बीपीएससी है, उनको करना चाहिए। जैसे देखिए, देश एकाएक तो आजाद नहीं हुआ, एक ही आंदोलन या सत्याग्रह से तो आजाद नहीं हुआ। कई सारे सत्याग्रह हुए, कई सारे आंदोलन हुए। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह,
फिर कई सारे आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तब जाकर के देश 1947 में अंततः आजाद हुआ। तो प्रयास हम लोगों को अभी से करना चाहिए। मतलब वैसे छात्र एवं छात्रा जो सच में बीपीएससी पास करके अधिकारी बनना चाहते हैं, उनको अभी से प्रयास में जुट जाना चाहिए। समझ गए? जैसे अभी आप थोड़ा बहुत पढ़िएगा, फिर आगे आप थोड़ा बहुत पढ़िएगा, तब फाइनली आप जाकर के साल 2 साल में पूरी तरीका से तैयार हो जाएंगे अधिकारी बनने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 70वीं मेंस का बैच निःशुल्क भी है। तो आपका भी अगर इच्छा है कि हमको सच में करना है, तो आप आज से भी आकर के बैठ सकते हैं और थोड़ा सा अप्रोच भी देख सकते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं। ये अप्रोच है, ऐसे मेंस में करना होता है, ये करना होता है, और प्रीलिम्स और मेंस में क्या अलग होता है। जैसे आप में से कितने ऐसे लोग हैं ईमानदारी से जिनके मन में इच्छा है कि नहीं हमें बीपीएससी पास करके जो है अधिकारी बनना है? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। तो कितने ऐसे लोग हैं, मतलब जबरदस्ती वाली बात नहीं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके मन में है कि नहीं बीपीएससी पास करके अधिकारी बनना? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। तो चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग हैं, आप आज कल और परसों 3 दिन का क्लास आप कीजिए। आप यहां पर तो अपना करबे करते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब हम क्या चाहते हैं पता है? हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा देखें कि मतलब आपसे हो सकता है या आपसे नहीं हो सकता। मतलब थोड़ा सा देखिए आप, बस, और कुछ नहीं। समझे? तो अभी से थोड़ा बहुत देखिएगा, तो हमको लगता है कि आगे 71वीं में आप और भी बेहतर करेंगे। और तैयारी एक दिन में नहीं हो जाता है, धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है तैयारी के लिए। और कोई चीज हो सकता है एक बार में हमको समझ में ना आए, दोबारा पढ़ेंगे दोबारा समझ में आ जाएगा, दोबारा भी ना आएगा, तिबारा पढ़ेंगे तिबारा समझ में आएगा। समझ में आना चाहिए, समझिए। तो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, और ये मेंस ओरिएंटेड होगा, आज से जो शुरू हो रहा है मेंस ओरिएंटेड होगा। आप जो पढ़ रहे हैं ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, और आज से जो शाम में शुरू हो रहा है मेंस ओरिएंटेड है। तो उसको आकर के जो है हमको लगता है आपको एक बार देखना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप एक बार आइए और देखिए 2-3 दिन, और आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं। समझे? बस यही है। और वो बैच सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही है, आज से जो शुरू हो रहा है ओनली ऑफलाइन है। जैसे 70वीं प्री के लिए जो हम लोग काम किए ओनली ऑफलाइन काम किए, 70वीं मेंस के लिए भी जो काम कर रहे हैं ओनली ऑफलाइन। फिर ये वाला बैच जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। समझ गए? जैसे आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे, तो पॉलिटी में प्रीएम्बल पढ़ाए, प्रीलिम्स के लिए पढ़ाएं, मेंस में थोड़ा सा अलग अप्रोच के साथ पढ़ाएंगे। तो वहां पर आकर के देखिए बहुत सारा ऐसा चीज होगा कि आपको लगे ये सब तो हम जानबे करते हैं, प्री में हम पढ़े हैं बैच में, थोड़ा सा हमको इसमें ये चीज ऐड करना है। जैसे ये जो है ना, जैसे अभी जो आप कर रहे हैं ये एक प्रकार से सिंपल दाल है, मेंस में जो है थोड़ा सा छौंका लगाने का काम किया जाता, बस वही है। दाल वही होता है, कंटेंट वही होता है। अब प्रियम्बल में ये पढ़ाएंगे कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, वो वहां पर भी पढ़ाएंगे। समाजवाद का अर्थ क्या होता है, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, वहां पर भी बताएंगे। लेकिन थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए जो है, बेहतरीन बनाने के लिए थोड़ा छौका लगा दिया जाता है उसमें। समझ गए? तो कभी काल जो है सरसों तेल में फोरन डाल के छौंका लगाया जाता है, कभी काल छौंका में जो है सरसों तेल रहता है, जीरा रहता है और सूखा मिर्च रहता है, उससे छौंका लगाया जाता है। लेकिन कभी काल जो उसमें तेजपत्ता भी दे दिया जाता है, और कभी काल सरसों तेल के जगह घी में छौंका लगाया जाता है। तो मेंस में वही चीजों में छौंका लगाना है, समझे? शुद्ध घी में छौंका लगाना है, समझे? और उसमें सब प्रकार का फोरन देना है।
पचफोरना जिसको कहा जाता है वो देना है, ताकि और टेस्टी हो जाएगा दाल। ठीक है ना? हाँ। तो जो लोग और जीवन में हमेशा जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे बिहार पुलिस में संस्थान बेहतर किया, बिहार दरोगा में संस्थान बेहतर किया, बिहार एसएससी में संस्थान बेहतर किया है रिजल्ट में, तो अब बीपीएससी में हम लोगों को बेहतर करना है। तो सफलता का मतलब होता है निरंतर आगे बढ़ते रहना। और आप लोग भी, जैसे मान ले किसी का सिपाही में हो जाता है, तब अलबला नहीं जाना है, उसके बाद सोचना है दरोगा। जब दरोगा में हो जाता है उसके बाद सोचना है बीपीएससी, जब उसमें हो जाता है उसके बाद सोचना है यूपीएससी, और अंतिम वही है एग्जाम में। समझ गए? मतलब अगर आप पढ़ने वाले हैं तब तो रुकना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। सफलता का यह मतलब होता है मेरे दृष्टिकोण में। अब आपके दृष्टिकोण में क्या होता है हमको नहीं पता है। जैसे आप ही के बैच में से बहुत सारे बच्चों का बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ, फिजिकल भी पास कर गया, 70, 72, 76, 80 मार्क्स सब आ रहा है, सब एकदम खुश है, अब ड्रेस सिलाने के चक्कर में लगल है, चल गया है अब घर कि अब तो हमको नौकरी हो गया है, सरस्वती पूजा में अब हम नाचेंगे। लेकिन उसी में कोई पड़ोसी पता चल गया उसको कि इसको तो नौकरी होने वाला है, और जबरदस्ती केस करवा करके केस में नाम दे देगा। लेते रहिए अब नौकरी, जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए तब तक चीजों से बचिए, गुप्त रखिए चीजों को। और सबसे बड़ा अपना भी अपने लोग ही होते हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन भी अपने लोग ही होते हैं। समझ गए? तो इसी वजह से बचना है, बचना है। किससे बचना है? अपने लोगों से बचना है, अपने लोगों से बचना है। ज्यादा हो हंगामा नहीं करना है। जैसे आप देखिए मेरे पास, हम 7-8 साल से घास थोड़े छिल रहे हैं। आप देखिएगा, हम बताएंगे आपको आगे आने वाले दिनों में, सर देखिए ना मेरा तो फिजिकल हो गया, गांव गए सरस्वती पूजा में, हम पे केस हो गया, अब क्या करें? आएगा केस, हम बताएंगे आपको, हमेशा हुआ है और होते रहा है। तो हम आपके माध्यम से उन सभी लोगों को सूचित करना चाहते हैं, जब तक ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए थोड़ा घर जाने से बचिए। समझे? क्योंकि आपके अपने ही आपके दुश्मन है, बचना। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गया जानकारी की बात। अब आइए पढ़ते हैं, ठीक है ना? पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे क्या? परसों जो लिखाए थे वो तो लिखाए ना है, कल लिखाना था, कल भी नहीं है क्लास हो पाया ड्यू टू आंदोलन। तो सबसे पहले अब आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिखिए। देखिए सुनिएगा सब लोग, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हुआ है, हाँ या ना? कितने भागों में? पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। तो पहला पंजाब हिमालय हेडिंग मारिए। हाँ, जो लोग क्लासरूम में बैठे थे उसको लिखा दिए थे, हमको याद है, लेकिन बहुत लोग क्लासरूम में नहीं ना बैठे थे, बाहर में न थे, तो इसी वजह से फिर से पंजाब हिमालय लिखा रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। जो लोग लिख लिए हैं वो वेट कीजिए 1 मिनट, फिर आगे लिखिएगा। जो नहीं लिखे हैं वो लिखिए। हेडिंग मारिए पंजाब हिमालय डैश देकर। सिंधु नदी से लेकर, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक फैली हिमालय को
पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक फैली हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। फुल स्टॉप। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। 560 560 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। 560 560 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। फुल स्टॉप। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल और धौलाधर जैसी पर्वत श्रेणी आती है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल और धौलाधर जैसी पर्वत श्रेणी आती है। इस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उसी में कंटिन्यू। इस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू या गार्डविन ऑस्टिन है। इस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू या गार्डविन ऑस्टिन है। केटू या गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। 8611 मीटर। जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। 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 यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 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 अब पंजाब हिमालय के बाद दूसरा लिखिए कुमायूं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। दूसरा लिखिए कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। पानी भर के रखता है। कुमाऊं हिमालय डैश देकर सतलज नदी से काली नदी के बीच काली नदी के बीच फैली हिमालय को सतलज नदी से काली नदी के बीच फैली हिमालय को
कुमाऊं हिमालय कहते हैं। इसका विस्तार मुख्य तौर पर उत्तराखंड राज्य में इसका विस्तार मुख्य तौर पर उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। नंदा देवी है, जो उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नंदा देवी है, जो उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नंदा देवी है, जो उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नंदा देवी है, जो उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय नेपाल हिमालय डैश देकर काली नदी से तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय डैश देकर काली नदी से तीस्ता नदी के बीच काली नदी से तीस्ता नदी के बीच फैली हिमालय को काली नदी से तीस्ता नदी के बीच फैली हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। विश्व की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां, उसी में कंटिन्यू। विश्व की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां विश्व की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत विश्व की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। उसी में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है।
विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8848, 8848, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, 8848 मीटर है कोमा नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, असम हिमालय। असम हिमालय काहे ऐसे करते हैं? ओ, हे, संभाल के रखिए अपना बाल, दूसरे को काहे डिस्टर्ब करते हैं? एक तो बाल जो है ना आप लोग बांध के आया कीजिए, ठीक है, सुंदर दिखते हैं आप लोग, समझे? देखिए ये लड़की बाल बांध के कितनी अच्छी दिख रही है, ठीक है? बाल बांध के आया कीजिए। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। असम हिमालय मतलब लड़की लोग को क्या लगता है जानते हैं? लड़की लोग को लगेगा कि हम ऐसे रहेंगे ना तो सुंदर दिखेंगे, लेकिन होता है उसका ठीक विपरीत, उसका ठीक विपरीत होता है। जैसे उन लोग को लगेगा बाल खोल के रखेंगे ना अच्छी दिखेंगे, लेकिन जो है बाल बांधा हुआ लड़की अच्छी दिखती है, हमको ऐसा लगता है। असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी के कोस्ट में लिख लीजिए दिहांग, क्योंकि कहीं कहीं जो है ना ब्रह्मपुत्र नहीं देता है, दिहांग देता है, और दिहांग जो है ना ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। दिहांग, दिहांग, हे भगवान, लिखना पड़ेगा। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी के कोस्ट में लिखिए दिहांग, दिहांग। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हिमालय को, फैली हिमालय को असम हिमालय, असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। वो बोला नहीं लगाया है जी, दिमागे न है ये सब। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बरवा है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बरवा है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बरवा है। चलिए, तो ये तो प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन हो गया, समझा दिए थे, लिखा दिए। एक बार इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
फिर हिमालय पर्वत का विभाजन जो अन्य आधार पर हुआ है उसको भी हम लोग समझेंगे। नहीं मन लग रहा है जी पढ़ने में, टाइम देख रहे कितना बजा है। टाइम होगा तो हम अपने छोड़ देंगे, मन ही नहीं लग रहा है ये सबको। पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। पढ़ लिए। पढ़ लिए। पढ़ लिए। अब आइए, आइए। सिंधु नदी से सतलज नदी तक कौन हिमालय? पंजाब। सतलज से काली, सतलज से काली, काली से तिस्ता, काली से तिस्ता, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। क्लियर ना? अब सुनिए, अब दिशा के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर अगर देखा जाए तो हिमालय पर्वत को दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी पूर्वी हिमालय। तो देखिए हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें, ब्लैंक मानचित्र पर ही हम बता रहे हैं, ज्यादा बेटर होगा। हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब दिशा में फैली हुई है। जो हिमालय पर्वत है यह भारत के उत्तर में है, और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। अब इसमें सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक, सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक जो हिमालय पर्वत है इसको पश्चिमी हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी हिमालय। सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक जो हिमालय पर्वत फैली हुई है इसको हम लोग पश्चिमी हिमालय कहते हैं। फिर सिक्किम के, यहां पर भारतीय राज्य है सिक्किम, सिक्किम में कई सारे पर्वत हैं। छोमोयुमु पर्वत सिक्किम में है, पोहुनरी पर्वत सिक्किम में है, संडकफू पर्वत सिक्किम में है, सिंगालीला पर्वत सिक्किम में है, कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में है। तो सिक्किम में एक है सिंगालीला पर्वत, और सिक्किम में जो सिंगालीला पर्वत है, सिक्किम के सिंगालीला पर्वत से लेकर के हिमालय जो पूर्वी भाग में फैली हुई है, या सिक्किम के सिंगालीला पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, सिक्किम के सिंगालीला पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो फैला हुआ हिमालय है इसी को हम लोग कहते हैं पूर्वी हिमालय। क्या कहते हैं? पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। अब सबसे पहले आप इतना लिखिए, फिर आगे बताएंगे। लिखिएगा दिशा, डायरेक्शन, नीचे से लिखिएगा। दिशा के आधार पर, डायरेक्शन, दिशा के आधार पर दिशा के आधार पर हिमालय पर्वत
दिशा के आधार पर हिमालय पर्वत को को हिमालय पर्वत को दो भागों में हिमालय पर्वत को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। एक नंबर में पूर्वी हिमालय, एक नंबर में पूर्वी हिमालय, दो नंबर में पश्चिमी हिमालय। अब देखिए गुरुजी लोग, दो गो कॉलम बनाइए, एगो में लिखिए पूर्वी हिमालय और एगो में लिखिए पश्चिमी हिमालय। सब लोग दो गो कॉलम बनाइए, दो कॉलम बनाइए, दो कॉलम बनाइए। दो कॉलम बनाइए, एगो में लिखिए पूर्वी हिमालय और एगो में लिखिए पश्चिमी हिमालय। बना लिए गुरुजी साहब। अब सबसे पहले पश्चिमी हिमालय में लिखिए, पश्चिमी हिमालय में लिखिए। कौन हिमालय में? पश्चिमी में। कौन में लिखिएगा? पश्चिमी में। पश्चिमी हिमालय में लिखिए। सिंधु नदी से लेकर सिंधु नदी से लेकर सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक फैली हिमालय को सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक फैली हिमालय को पश्चिमी हिमालय कहते हैं। सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक फैली हिमालय को पश्चिमी हिमालय कहते हैं। सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक फैली हिमालय को पश्चिमी हिमालय कहते हैं। फुल स्टॉप। अब पूर्वी हिमालय में लिखिएगा गुरुजी सब। पूर्वी हिमालय में सिक्किम के सिंगालीला पर्वत से लेकर, सिंगालीला लिख देते हैं बोर्ड पे, सिक्किम के सिंगालीला पर्वत से लेकर सिक्किम के सिंगालीला पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सिक्किम के सिंगालीला पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हिमालय को पूर्वी हिमालय कहते हैं। अब समझिए, यहां तक हम समझा दिए थे, यहां तक लिखा दिए हैं। अब आगे समझिए और फिर तब लिखा देंगे। सुनिए, जानते हैं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय बताने का रीजन क्या है? जो मूल रीजन है, जहां से प्रश्न आता है, जहां से प्रश्न परीक्षा में आए हैं, जहां से आगे भी परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना है, उस बात को अब हम समझाने जा रहे हैं।
तो अब आप ध्यान से सुनिए। देखिए, जो पूछा जाता है प्रश्न ये पूछा जाता है, अपने दिमाग में इस प्रश्न को जाने दीजिएगा। जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट माना जाता है पूर्वी हिमालय या पश्चिमी हिमालय? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन जाने दीजिए, आंसर नहीं बोलना है, क्वेश्चन दिमाग में जाने दीजिए। आंसर तो हम ना बताएंगे, तो क्वेश्चन जाने दीजिए दिमाग में। जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट, जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट है पश्चिमी हिमालय या पूर्वी हिमालय? क्वेश्चन गया है दिमाग में। जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट है पूर्वी हिमालय या पश्चिमी? अब यहां पर जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के लिए हॉट स्पॉट है, मतलब बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। अब यहां पर बायोडायवर्सिटी क्या होता है? अगर आपने बिट्टू झा सर से बायोलॉजी पढ़ लिया है तो आपको जैव विविधता समझ में आता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं आता होगा। जो पढ़े हैं उनके लिए भी ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ठीक है। जैसे जैव विविधता, जीव जंतु में विविधता, पेड़ पौधों में विविधता। जैव विविधता का मतलब यह समझना है, जीव जंतु में विविधता, वनस्पति में विविधता, वनस्पति यानी पेड़ पौधा, वृक्ष में विविधता। तो प्रश्न यह है कि पश्चिमी हिमालय में अनेकों प्रकार के जीव जंतु, अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं, या पूर्वी हिमालय में अनेकों प्रकार के जीव जंतु, अनेकों प्रकार के वनस्पति ज्यादा पाए जाते हैं? जैव विविधता का मतलब ये समझना है। कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे इसको ऐसे समझिए, अब जैसे आप ही लोग, आप में अलग अलग वैरायटी है, समझे? आप लोग में भी वैरायटी है। कैसे वैरायटी है? तो जैसे इस रूप में वैरायटी है, इस रूप में विविधता है। कोई गोरा होंगे, कोई काला होंगे, कोई श्यामला होंगे, कोई क्लीन शेव रखते होंगे, कोई दाढ़ी रखते होंगे, कोई बड़ा बाल रखते होंगे, कोई छोटा बाल रखते होंगे, कोई दाल भात चोखा खाना पसंद करते होंगे, कोई मुर्गा चावल खाना पसंद करते होंगे। यही तो विविधता है। कोई रंगीन कपड़ा पहनना पसंद करते होंगे, कोई ब्लैक एंड व्हाइट पहनना पसंद करते होंगे। यही तो विविधता है। विविधता और है क्या? यही तो विविधता है। तो जैव विविधता, जीव जंतु, पेड़ पौधा, वनस्पति में विविधता। तो अब बात यह है, इस बात को दिमाग में जाने दीजिएगा, जहां वर्षा अधिक होगा वहां पर जैव विविधता अधिक होगा। भारत, गौर फरमाइएगा, भारत या विश्व का वैसा भूभाग जहां वर्षा अधिक होगा वहां जैव विविधता अधिक होगा। जहां वर्षा कम होगा वहां जैव विविधता कम होगा। यह कंसेप्ट है, यह कंसेप्ट है। इस बात को अपने दिमाग में जाने दीजिएगा, जहां वर्षा अधिक वहां जैव विविधता अधिक, जहां वर्षा कम वहां जैव विविधता कम। अब देखिए, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे 100 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होता है, और पूर्वी हिमालय में देखेंगे तो 200 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होता है। पश्चिमी हिमालय में औसतन 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है, और पूर्वी हिमालय में औसतन 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है। और अभी तुरंत हमने आपको समझाया है, जहां पर वर्षा ज्यादा वहां पर जैव विविधता ज्यादा, जहां पर वर्षा कम वहां पर जैव विविधता कम। तो अब बताइए, जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय या पश्चिमी हिमालय? पूर्वी।
बात समझे? अब अगली बात, अब देखिएगा, पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट है जैव विविधता के लिए, ठीक है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जैव विविधता के लिए सबसे अधिक हॉट स्पॉट कौन है? सबसे अधिक, सबसे अधिक पूरे भारतवर्ष में जैव विविधता के लिए सबसे अधिक हॉट स्पॉट कौन से क्षेत्र को माना जाता है? अब देखिएगा, भारत, भारत के दक्षिण पश्चिम में यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, जो गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। ये जो पश्चिमी घाट है, यहां पर औसतन वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर होता है, 250 सेंटीमीटर होता है, 250 सेंटीमीटर होता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में औसतन वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर होता है। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में जैव विविधता कहां ज्यादा? पश्चिमी, क्योंकि यहां पर औसतन वार्षिक वर्षा ज्यादा होता है। तो भारत में बेसिकली दो क्षेत्र जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट माना जाता है, एक पूर्वी हिमालय और दूसरा पश्चिमी घाट, दूसरा पश्चिमी घाट। और जैव विविधता के लिए सबसे अधिक हॉट स्पॉट अगर देखा जाए तो जैव विविधता के लिए सबसे अधिक हॉट स्पॉट है आपको पश्चिमी घाट। पश्चिमी, बात समझिए, क्लियर है ना? अब देखिएगा, अब कुछ बात और जानिए। ऐसे तो काहे बतियाते हैं, समझा रहे हैं, समझिए ना, काहे बतियाते हैं, गलत बात ना है। मतलब कब समझिएगा? जब समय बीत जाएगा तब समझिएगा, है? मतलब एक तो हम पागल हैं कि हम भर दिन आप लोग को समझाते रहते हैं, और दूसरा आप लोग हमसे भी ज्यादा पागल है। ये एकदम कसम खा लिए हैं, कसम गंगा मैया की, समझ में नहीं करेंगे। मास्टर कहेगा दक्षिण, हम जाएंगे उत्तर, समझे? तो अब समझिए, एग्जाम के लिए सिर्फ इतना जरूरी है, लेकिन और थोड़ा सा और जान लीजिए, पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय को और जान लीजिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जरूरी है। इतना में भी आपका काम चल सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत और जानिए। अब सवाल ये उठता है, पश्चिमी हिमालय में वर्षा किस पवन से होता है? जैसे सुनिए, समझिए, जैसे जीएस है, जीएस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हम पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स बिट्टू झा सर पढ़ाते हैं, ठीक है? वैसे ही भारत में वर्षा होता है, और भारत में जो वर्षा होता है अलग अलग मानसूनी पवन से होता है, अलग अलग मानसूनी पवन से होता है। जानते हैं, वर्षा का होना जो है ना, पवन में आर्द्रता के ऊपर निर्भर करता है। गौर फरमाइएगा आप इस बात पे, आर्द्रता समझते हैं? हाँ, नमी, नमी, सुनिए 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 सुनिए, वर्षा का होना, वर्षा का होना मतलब क्या है? हाय तोड़ी का, अरे सुनिए ना महाराज, रुकिए रुकिए, वर्षा का होना मतलब नहीं समझ रहे हैं महाराज? तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं है। गर्मी ऋतु के बाद, ग्रीष्म ऋतु के बाद, जुलाई, जून, सॉरी, जुलाई अगस्त सब में आप देखते होंगे आसमान से जो पानी गिरता है, वही ना वर्षा है। इसमें से कोई लड़की का नाम वर्षा नहीं ना है? चलिए ठीक है, तो वर्षा लड़की का नाम भी होता है, ठीक है। तो जैसे बचपन में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता था। जैसे हमारी एगो नानी थी, उसका नाम था वर्षा, तो हमारी मम्मी मम्मी कहती थी ना कि वर्षा होने वाला है, तो हम खुश हो जाते थे कि वर्षा नानी आने वाली है।
समझ गए, मानती थी वो हमको बहुत। तो वर्षा का मतलब वो नहीं समझना है। वर्षा का मतलब समझना आसमान से जो पानी गिर रहा है, वर्षा का मतलब वही समझना है। देखिए, हाँ, बारिश का होना। तो पश्चिमी हिमालय में वर्षा, और वर्षा जो है अलग अलग मानसूनी पवन के कारण होता है। पवन में आर्द्रता होता है, वायु में आर्द्रता होता है, वायु में नमी होता है। जिस वायु में जितनी अधिक आर्द्रता, उससे उतना अधिक वर्षा, और जिस वायु में जितनी कम आर्द्रता, उससे उतनी कम वर्षा। तो जो पश्चिमी हिमालय है, इसमें वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होता है, पश्चिमी विक्षोभ से होता है। और जो पूर्वी हिमालय है, इसमें वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। इसमें वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र की प्रमुख नदी गंगा हो गया, सिंधु हो गया, सतलज हो गया। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र की प्रमुख नदी अगर देखा जाए, ब्रह्मपुत्र हो गया, तीस्ता हो गया, दिहांग दिबांग हो गया। तो ये सब बात भी जो है आप याद रखिएगा। लेकिन बेसिकली जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जैव विविधता वाला बात, ठीक है। तो अब नीचे से आप लिखिए, पूर्वी हिमालय में पूर्वी हिमालय में पूर्वी हिमालय में डैश देकर लिखिएगा। यह जैव विविधता के लिए यह जैव विविधता के लिए यह जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट हॉट स्पॉट मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, फेमस। या हॉट स्पॉट का शुद्ध हिंदी होता है तप्त स्थल। तो समझने के लिए प्रसिद्ध लिख लीजिए। यह जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट माना जाता है। पूर्वी हिमालय में ही अगला पॉइंट, यहां औसतन वार्षिक वर्षा यहां औसतन वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर, यहां औसतन वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होता है। यहां औसतन वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी हिमालय में ही नेक्स्ट पॉइंट, यहां वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ उसी में नेक्स्ट पॉइंट, यहां वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। यहां वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। यहां वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। पूर्वी हिमालय में ही अगला पॉइंट, यहां की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र, तीस्ता आदि है। यहां की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र, तीस्ता आदि है। यहां की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र, तीस्ता आदि है। अब पश्चिमी हिमालय में लिखिएगा, यह जैव विविधता के लिए उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।
यह जैव विविधता के दृष्टिकोण से उतना अधिक महत्व का नहीं है। यह जैव विविधता के दृष्टिकोण से उतना अधिक महत्व का नहीं है। पूर्वी हिमालय में लिखिएगा, यह जैव विविधता, सॉरी पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में, सॉरी पश्चिमी हिमालय में लिखा रहे हैं। कौन में लिखा रहे हैं? पहले पूर्वी में लिखाए थे, कंफ्यूजन में नहीं ना है? अभी कौन में लिखा रहे हैं? पश्चिमी में ना? हाँ, पश्चिमी में लिखिए। यह जैव विविधता के दृष्टिकोण से उतना महत्व का नहीं है। यह जैव विविधता के दृष्टिकोण से उतना महत्व का नहीं है। इधर उधर नहीं किया है जी, हे भगवान, क्या किया है जी? इसको बढ़िया से काटो। लिखिए आगे। हाँ, यहां औसतन वार्षिक वर्षा, यहां औसतन वार्षिक वर्षा, हाँ उसी में नेक्स्ट पॉइंट, उसी में नेक्स्ट पॉइंट पश्चिमी हिमालय में लिखा रहे हैं, पश्चिमी हिमालय में ही नेक्स्ट पॉइंट। यहां औसतन वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होता है। 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 नेक्स्ट पॉइंट, यहां की प्रमुख नदियां गंगा, सिंधु, सतलज आदि है। यहां की प्रमुख नदियां, यहां की प्रमुख नदियां यहां की प्रमुख नदियां गंगा, सिंधु, सतलज आदि है। यहां की प्रमुख नदियां गंगा, सिंधु, सतलज आदि है। चलिए, पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय हो गया। अब नोट देकर के गुरुजी लोग एक पॉइंट लिखिएगा। नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा, नोट, एनओटी नोट। ये पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय में नहीं लिखा रहे हैं, नोट दे करके एक पॉइंट अलग से लिखा रहे हैं। नोट दे करके एक पॉइंट लिखिएगा। भारत में भारत में जैव विविधता के लिए, भारत में जैव विविधता के लिए भारत में जैव विविधता के लिए सबसे प्रसिद्ध हॉट स्पॉट, सबसे प्रसिद्ध हॉट स्पॉट, सबसे प्रसिद्ध हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट, सबसे प्रसिद्ध हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट, सबसे प्रसिद्ध हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट मानी जाती है। क्योंकि यहां औसतन वार्षिक वर्षा, क्योंकि यहां औसतन वार्षिक वर्षा क्योंकि यहां औसतन वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर के आसपास होता है। यहां वर्षा, उसी में, यहां वर्षा
दक्षिणी पश्चिमी, यहां वर्षा दक्षिणी पश्चिमी, यहां वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, यहां वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के कारण होता है। यहां वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के कारण होता है। फुल स्टॉप। चलिए अब जो है गुरुजी लोग, आप लोग पढ़िए इसको, फिर याद करवा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी। पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय पढ़िए। पढ़िए 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 पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। पढ़ लिए? आइए याद करते हैं। बताइए, जैव विविधता के लिए सबसे प्रसिद्ध भारत का हॉट स्पॉट? पश्चिमी। जो लोग पश्चिमी घाट बोले हैं वो सही है, मतलब वो ठीक ठाक हैं। जो अभी तक पूर्वीय हिमालय पर अटके हुए हैं, मतलब उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। हिमालयी संदर्भ में अगर कहेंगे तब पूर्वी हिमालय, ओवरऑल अगर कहेंगे पश्चिमी घाट। तो अभी तो हम हिमालय शब्द का जिक्र नहीं किया, मतलब हम ओवरऑल पूछ रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो बताइए एक बार फिर से, भारत का जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे प्रसिद्ध हॉट स्पॉट पश्चिमी हिमालय के संदर्भ में पूर्वी हिमालय। ठीक है, इसके बाद आगे बताइएगा, सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक जो हिमालय फैला उसको क्या कहते? पश्चिमी। सिंगालीला पर्वत से अरुणाचल प्रदेश तक जो फैला हो पूर्वी। हिमालयी संदर्भ में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध कौन है? पूर्वी। यहां औसतन वार्षिक वर्षा कितना? अब पश्चिमी हिमालय में, अब पश्चिमी हिमालय में वर्षा किसके कारण होता? पश्चिमी हिमालय में वर्षा किसके कारण होता? पश्चिमी। अब पूर्वी हिमालय में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, दक्षिणी पश्चिमी। क्लियर है? याद हो न गया? इससे आगे कल आइए, कल करेंट पढ़ा देते हैं और फिर कल पढ़ा करके सरस्वती पूजा का तब छुट्टी कर देंगे, क्योंकि जो है सरस्वती पूजा इस बार 2 दिन की बात है। मतलब कहीं पर 2 को हो रहा है, कहीं पर 3 को हो रहा है। पटना में लेकिन 3 को हो रहा है, जहां तक हमारी जानकारी है। पटना में 3 को हो रहा है। ठीक है, पटना में 3 को हो रहा है। तो कल आइए, कल पढ़ा करके जो है तब छुट्टी कर देंगे सरस्वती पूजा का। ठीक है, तो कल शनिवार है, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? करेंट। करेंट आपके बैच में शुरू होने गया है? चलिए ठीक है। और हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट, काहे तू लोग कूट देंगे बाबू एक रोज। मूड मेरा खराब हुआ तो कूट देंगे एक तरफ से, क्लास बंद करके हम। अभी छुट्टी का घोषणा कर दिए हैं तो काहे ऐसे करता? आने के लिए भी धर पर आता है, जाने के लिए भी, मतलब एकदम क्षणिकवादी हो गया है। सुनिए, तो बिहार पुलिस का बैच जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है, क्लासरूम के कमी की वजह से नहीं शुरू कर पा रहे। अब नया क्लासरूम लिए हैं ना, तो वहां पर 3 वो क्लासरूम है। सुनिए, नहीं तो हम नहीं पढ़ाएंगे तो कौन मास्टर पढ़ाएगा? है? यहाँ पर जीएस कौन पढ़ा? हम ही बिट्टू झा ना, हम ही बिट्टू झा। सब बैच में तो हम ही बिट्टू झा पढ़ाते हैं, तो हम ही लोग ना पढ़ाएं। है?
आप नया है, कितना दिन से पढ़ रहे हैं? 1 महीना। ओ, एडमिशन ले लिए थे, अब पढ़ना बाद में शुरू किए हैं। ऑनलाइन पढ़ते थे, फिर हम ही लोग पढ़ाएंगे और कौन पढ़ाएगा। ठीक है, तो हाँ सुनिए, वैसे लोग जो बीपीएससी की चाहत रखते हैं, आइए क्लास कीजिए आज से, शाम में 5 से 8। जो लोग रखते हैं सब मत आ जाइएगा, सबको नहीं आना है, हम बोल दे रहे सबको नहीं आना है। जो बीपीएससी की थोड़ा बहुत भी चाहत रखते हैं वही लोग आएंगे, जिनको है कि हमको करना है वही लोग आएंगे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब छुट्टी की घोषणा कर देते, पहले दीदी जी लोग हमको निकलने दीजिए, लड़का लोग इधर से निकल जाइएगा, लड़की लोग इधर से, लेकिन पहले हम निकलेंगे।